बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाएं या निगेटिविटी को कैसे दूर करें, हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें। तो हमें सब कुछ पॉजिटिव तो चाहिए बट निगेटिव कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ हम चाहते हैं हमारी लाइफ में पॉजिटिव ही हो। जब तक आपके लाइफ में निगेटिव नहीं होगा तब तक पॉजिटिव कैसे संभव है। कुछ भी पॉजिटिव होने के लिए निगेटिव होना बहुत जरूरी है, पर हमें ये चीज नहीं चाहिए। हम बस एक तरीके से सोचते हैं, हमें लगता है सब कुछ पॉजिटिव ही होना चाहिए। हमारे मन में हमेशा एक ही चीज चल रहा होता है कि पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा हो, हमेशा सुख मिले। हम इस बात पे गौर नहीं करते कि सुख तभी मिलेगा जब दुख होगा। जितना बड़ा दुख होगा उतना बड़ा ही सुख होगा। अगर आपके लाइफ में दुख नहीं है, निगेटिविटी नहीं है, तो सुख का कैसे अनुभव करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी क्लास में दो सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। एक सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है कि शायद मैं फेल हो जाऊं, अच्छे से मैंने एग्जाम नहीं दिया है। दूसरा सब्जेक्ट है, उसको बहुत अच्छे से दिया है, उसमें पूरा उम्मीद है कि पास हो ही जाऊंगा। और जब रिजल्ट आता है तब दोनों में पास हो जाते हो। तो सबसे ज्यादा खुशी कौन देता है? वो सब्जेक्ट जिसमें डर था, जिसमें उम्मीद नहीं था कि पास हो जाएंगे, लेकिन आप पास हो गए। तो खुशी उसने ज्यादा दिया, आप ज्यादा पॉजिटिव हो गए, ज्यादा खुश हो गए। क्योंकि जिसमें डर था उसमें पास हो गए। तो वहां पे डर था पहले से, दुख था पहले से, आशंकाएं थी पहले से। तो उसने आपको ज्यादा खुशी दिया। इसलिए एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि अगर ज्यादा पॉजिटिविटी चाहिए तो निगेटिविटी बढ़ा लो, दुख को बढ़ा लो। और दुख तो है ही, इसलिए हमें सुख चाहिए। सिर्फ अगर सुख ही सुख हो तो आप सुख की कामना भी क्यों करोगे, पॉजिटिविटी की कामना भी क्यों करोगे। जैसे आप सांस ले रहे हो, कई सालों से ले रहे हो, कभी आपने सुख का अनुभव किया सांस से? कभी आपने ऐसे बोला है कि मुझे बहुत सुख का अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं सांस ले रहा हूँ? क्योंकि है ही, दुख है ही नहीं वहां पे। लेकिन 5 मिनट सांस बंद करके देख लो एक बार, उसके बाद एक एक सांस की भीख मांगोगे आप करोड़ों देने को रेडी हो जाओगे आपका नाक खोलने के लिए। फिर जो आप सांस लोगे उससे सुख अनुभव होगा। तो ये बात तो क्लियर है कि सुख या पॉजिटिविटी तभी होगा जब कुछ दुख होगा, कुछ निगेटिव होगा। सुख का, दुख का, पॉजिटिव थिंकिंग का, नेगेटिव थिंकिंग का, ये तो बेसिक तर्क है। मेन तर्क ये है कि कोई भी चीज पॉजिटिव है या निगेटिव है उससे पहले हम आते हैं। कोई भी बात पॉजिटिव है या निगेटिव है ये हम डिसाइड करते हैं, पहले हम आते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी चीज पॉजिटिव है या कोई भी चीज निगेटिव है। तो फिर बात वहीं पे आ जाती है कि मुझे अपने बारे में पता है कि नहीं पता है। मेरे सामने कोई थॉट है, कोई सिचुएशन है, उसे पॉजिटिव का टैग देंगे या निगेटिव का टैग देंगे, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा ना कि हमारा केंद्र क्या है, हमारी सोच कैसी है, हम क्या मानते हैं। ओरिजिन तो हम ही डिसाइड करते हैं ना। जैसे ग्राफ पेपर होता है उसमें एक्सेस बनाते हैं, जो ओरिजिन कहाँ पे डालेंगे वो तो हम डिसाइड करते हैं। ओरिजिन डालने के बाद ये डिसाइड होगा कि किधर पॉजिटिव होगा किधर निगेटिव होगा। वो हम अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले पॉजिटिव निगेटिव नहीं आता है, पहले हम आते हैं, हमारा केंद्र आता है। तो किसी भी चीज को पॉजिटिव डिसाइड करने से पहले या निगेटिव डिसाइड करने से पहले उस चीज को जान लो ना। कुछ पॉजिटिव नहीं होता है, कुछ निगेटिव नहीं होता है, जो चीज है उसे समझना होता है। जो थॉट है, जो सिचुएशन है, जो इंसान है, उसको समझना होता है। और उसको समझने के लिए फिर अपने आप को समझना होता है। नहीं तो हम इसका बहुत गलत इस्तेमाल भी करते हैं। सब हमें बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव तो बाद में आएगा ना। पहले ये तो डिसाइड करो किस चीज के लिए पॉजिटिव। क्या पता आप कुछ गलत काम ही करने जा रहे हो, उसमें सब आपको मोटिवेट कर रहे हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आपने गलत लक्ष्य चूज कर लिया है और उसके पीछे पॉजिटिव होते जा रहे हो, तो उससे दुख ही होगा ना। पहले तो हमें लक्ष्य को देखना पड़ेगा, लक्ष्य सही है कि नहीं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं इंसान सही हूं कि नहीं, तब हमारे लिए पॉजिटिव होगा। किसी भी गलत काम को पॉजिटिव रह के थोड़ी करना है। पर हम परेशान रहते हैं इन चीजों को लेके, हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। पहले अपने आप को तो जानो, तब तो डिसाइड करोगे कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। हम अक्सर ये बातें करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, उससे पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है, उससे नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, इस वस्तु से पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। अगर हम बेसिक साइंस भी जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो हमें इन सब बातों में नहीं फंसना है।
किसी भी चीज को पॉजिटिव या निगेटिव कहने से पहले अपने आप को जान लो, अपना केंद्र समझ लो। जब अपने आप को जान लोगे तो उस चीज को भी जान लोगे। किसी भी थॉट को, किसी भी सिचुएशन को जानना काफी हो जाता है। उसके बाद हम टैग लगा सकते हैं किसी भी चीज को पॉजिटिव है या निगेटिव है। वो भी सब्जेक्टेड होगा अलग अलग इंसान पे। जो चीज आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है किसी और के लिए नेगेटिव हो। ये डिपेंड करता है उस इंसान पे। तो ये सारी चीजें इंडिविजुअल पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल का केंद्र अलग होता है। एक इंसान कहीं पर भी अपना ओरिजिन डाल सकता है, वहां से सोच सकता है कि क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है।